तो हम कल के क्लास में पढ़े थे उदाहरण 3 तक। आज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है, यानी यातायात संकेत पर क्या लिखा हुआ है, आगे स्कूल है। फिर कह रहा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी समबाहु त्रिभुज, उसकी प्रत्येक भुजा ए वाले भुजा एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दिया है 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो हम कल बताए थे कि समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र बताए थे। तो हम दिया हुआ चित्र यहाँ पर दिया गया है, इसके प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर के हैं, यानी समबाहु त्रिभुज है तो बराबर है। तो परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर कल लिखवाए थे, यानी a प्लस a यानी तीनों जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 3a, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a बराबर कुल परिमाप दिया है 180। तो 3 इधर गुना करे बराबर को साइड भाग करेगा, इधर बचेगा सिर्फ a बराबर 180 बटा में 3, यानी 60 मरत में कटेगा, यानी एक भुजा की लंबाई कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो जब एक 60 सेंटीमीटर हो गया तो सब भुजा इसके बराबर होते हैं, तो सब भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें भुजा प्राप्त हो गया तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन का सूत्र, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है हीरोन का सूत्र पर बनाना है, तो हम जानते हैं कि हीरोन का सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सब रूट में होता है। तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे। तो एस निकालने के लिए तरीका क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटा में 2, तीनों भुजा जोड़ रहे हैं 60 प्लस 60 बटा में 2, यानी 180 बटा 2, ये 90 मरत में काटेगा, कितना हो जाएगा 90। तो फिर जब हमारा एस का मान कितना आ गया 90, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ जहाँ एस है उसके जगह पर 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60, क्योंकि प्रत्येक भुजा 60 की है। फिर ये तो हो जाएगा 90, फिर 90 में से 60 गया 30, फिर यहाँ पर 90 में से 60 गया 30 और 90 में से 60 गया 30। फिर हम इस 90 को लिख सकते हैं 3 गुने 30, यानी 30 तिहाई 90। फिर ये जो 3 को 3 था 30 था, उसको 30 को उतारा गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 को 30 है, यानी 4 को जब रूट में होता है तो 2 बाहर हो जाएगा, यानी रूट से बाहर करने पर 2 बचेगा, 30 गुना 30, बचा कितना सिर्फ 1 3 बचा, ये रूट में ही रहेगा क्योंकि अकेला है, यानी 30 तिहाई 90, सॉरी 33 के 9 और 2 0 है, यानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, यानी 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा क्षेत्रफल। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर यानी ओवरब्रिज, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों के विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाई 122 और 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9। इस विज्ञापन में अब कर इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर, 5000 प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का खर्च कितना हो रहा है 5000, कितने 1 साल के लिए की प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। तो चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है, ओवरब्रिज है, इस पर ये त्रिभुजाकार जो क्षेत्र दिया है इस पर कुछ विज्ञापन बनाने के लिए इसका मूल्य निकालना है। तो हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन से कि कह रहा है कि 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर कर दिया यानी क्षेत्रफल। तो 1 मीटर क्षेत्रफल का खर्च कितना हो रहा है 5000 रुपये, वो कितने में 1 वर्ष के लिए। तो पहले हम पूरा जितना भी दीवार है पूरा क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसके बाद आगे के देखते हैं। तो हम चित्र दिया गया था इसी तरह था 120 मीटर, ये 120 मीटर, ये 122, ये 22 मीटर, यानी तीनों भुजा ए 122, बी 120, सी 22। तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि पूरा क्षेत्र को ये क्या कर रहा है, विज्ञापन के लिए दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, वही त्रिभुज के सूत्र यानी हीरोन के जो सूत्र है उस तरह से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी एस निकालना पड़ेगा, एस निकालेंगे तो कितना आया 132। हम जानते हैं तीनों को जोड़ कर बटा में 2 से करेंगे, क्योंकि अर्ध परिमाप को ही एस कहते हैं। फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, 132 गुणे 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 इंटू 132 माइनस 22। अब यहाँ पर 132 132 में से 122 घटेगा 10 बचेगा, 132 में से 120 घटेगा 12 बचेगा, 132 में से 22 घटेगा 110 बचेगा। हम 132 को 12 गुणे 11 लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 132। ये 10 था तो 10 उतारा गया, ये 12 था तो 12 उतारा गया। अब 110 को हम 10 गुणे 11 लिख सकते हैं, 110 को, यानी 11 दहिया 110। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 12 2 गो है तो रूट से 1 बाहर निकल गया। उसके बाद 11 भी 2 गो है तो ये भी 1 निकल गया बाहर, और 10 भी 2 गो है ये निकल गया। यानी 12 गुणे 11 गुणे 10 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। यानी पूरा जो दीवार है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा था कि चूँकि 1 मीटर प्रति वर्ष मतलब साल भर के लिए, यानी 1 मीटर प्रति वर्ष का किराया कितना हो रहा है, 1 मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष का किराया 5000 रुपया हो रहा है। तो हमारे पास कुल कितने मीटर स्क्वायर हैं, यानी 1320 मीटर स्क्वायर हैं। तो पहले 1 साल का किराया निकाल दिए तो इतना है 5000 गुणे 1320, गुना करके भी लिख सकते हैं, इतना पर भी छोड़ देंगे। उसके बाद हम ये देख रहे हैं, ये तो निकाले हम लोग 1 साल के लिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कंपनी 3 माह के लिए भाड़े पर यानी किराए पर ले रही है। तो हम लिख रहे हैं, तो आगे बनेगा कि चूँकि 12 महीने का किराया, यानी 12 महीने यानी 1 वर्ष का किराया 5000 गुणे 1320, यानी जो यहाँ पर गुना नहीं किया वही वाला उतार दिया गया है, इतना रुपया है। कितने का 12 महीने का, इसलिए 1 महीने का यानी 12 से कम है तो 12 नीचे आ जाएगा, यानी 5000 गुणे 1320 बटा में 12। और फिर पूछ रहा था आंसर, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 महीना किराया कितना, इसलिए 3 महीना किराया। तो 5000 गुणे 1320 गुणे 3 बटा में 12 कटाएँगे, 3 चौके 12 और 4 से कटाएँगे, ये कटेगा 330 मिनट में। फिर उसके बाद ये गुना होगा तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा, इतना रुपये 3 महीना का किराया होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। कह रहे किसी पार्क की एक फिसल पट्टी बनी हुई है जिसका पार्श्वीय दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 12.10। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें। ये फिसल पट्टी हुआ है, इसके एक दीवार पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी पार्क को हरा और साफ रखें। तो कह रहा है कि ये जितने भाग पर लिखा गया है, पेंट किया गया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी भुजा कितना दिया है 11, 6 और 15। तो जब हमें तीनों भुजा का माप दिया गया हो तो हम क्या निकाल लेंगे, उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। और वो किस तरह का है, त्रिभुजाकार है। तो पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन के सूत्र पर उसको क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस बराबर ABC बटा में 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटा में 2, 15, 11 और 6 बटा में 2, यानी जोड़ेंगे तो 32 बटा में 2, कटाएंगे 16 मिनट में कटेगा, यानी एस का मान कितना आ गया 16। उसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, 16 इंटू 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, ये तीनों भुजा हैं। उसके बाद 16 का 16 हो गया, 16 में से 15 गया 1, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 6 हो गया 10। अब हम 16 को 4 गुने 4 लिख सकते हैं, 1 को 1 उतारा गया, 5 को 5 उतारा गया, 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 को 4 है तो 1 को 4 बाहर निकल गया, यहाँ पर 2 5 है तो 1 5 बाहर निकल गया, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो 1 गुना करेंगे तो उतना ही होगा। फिर बचा क्या, सिर्फ 2 अकेले तो इसको रूट में ही छोड़ देंगे, यानी 5 के 20 रूट 2, यानी मीटर स्क्वायर।
आगे का 3 क्वेश्चन दिया गया है उसको SW में बनाएंगे। आज ट्राई करना, उसके बाद कल के वीडियो में वो तीनों क्वेश्चन बनेगा। धन्यवाद।